It's a very, it was not an easy problem. Okay, I mean, again, there's something to understand. Yeah, please. ये ऑलरेडी सर्किट है या ऑलरेडी पाथ है, इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपने हर वर्टेक्स को, हर एजेस को किस तरह ट्रेवर्स करना है, एग्जैक्टली एक तरह ट्रेवर्स करना है. ओके, ऑलराइट. अच्छा, दिस प्रॉब्लम वाज ओपन फॉर अ व्हाइल. काफी लोगों ने ट्राई वगैरह की, और फिर उसने किसी प्रॉब्लम को ना जनरलाइज कर दिया कि मैं अगर मैं आपको कोई भी बुलाओ क्या मसला है, उसने किसी प्रॉब्लम को जनरलाइज कर दी, और जनरलाइज ये किया कि भाई मैं आपको कोई भी ग्राफ बता दूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें ऑलरेडियन पाथ होगा या ऑलरेडियन सर्किट होगा या नहीं? जैसे बात सुना, किस तरह के प्रॉब्लम में मैं बता सकता हूँ कि भाई इसमें ऑलरेडियन पाथ होगा, किस तरह के सर्किट है जिसके अंदर ये ऑलरेडियन पाथ नहीं होगा. ये बात सुना, एक तो ना फाइंड करना, और दूसरा ये है कि फाइंड करने के बाद हम काम कैसे हम या एक अवश्य बता देंगे ऑलरेडी पास में एग्जिस्ट करता है नहीं करता, या ऑलरेडी सर्किट एग्जिस्ट करता है. इसे को बात सुना, ठीक है. ऑलराइट, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग so what is an Eulerian path? Is in a graph is the path that contains each edge exactly once. Okay? If such a path is also a circuit, it is called an Eulerian circuit. नहीं, आप जहाँ से चले थे आप वहीं पर वापस आ जाते हैं, ठीक है? For example, ये Eulerian path है, इसमें आप आ रहे और आप नहीं वापस नहीं आए, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, आप जहाँ से चले थे, for example ये चलना यहाँ से शुरू करता है, यहाँ पे आता है, यहाँ से यूँ आता है, और यहाँ आता है, और ये फिर दोबारा आता है. ये है Eulerian. तो इसमें वर्टेक्स रिपीट हो सकता है? ठीक. This is a particular kind of path. वैसे बाय द वे मेरे समझ में Eulerian से हाँ अभी अच्छा बाय द वे अगर हम कहें पर्टिकुलरली कह दें कि भाई कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं हो सकता तो फिर वही पर्टिकुलर काइंड ऑफ पाथ होगा. ठीक है, तो ये है Eulerian, ये इसे कहते हैं Eulerian path, से कहते हैं Eulerian circuit. ओके, ऑलराइट. Here is a very interesting theorem just proved here. Can you understand this? Is this obvious to see? जी जी बताएं. Exactly. That is the exact reason. अगर आपके पास एक ग्राफ है और आपको पता है वो कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको पता है, it's an undirected graph and it's a connected graph. Now this information is actually sufficient. और वो ये है कि अगर आप हर एक की जाके डिग्री देखें और अगर उसकी डिग्री इवन है, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब इसको Eulerian path यूज करेगा, Eulerian circuit यूज करेगा. ये बात सुने, अगर उसमें हर एक की डिग्री क्या है, इवन है, इसका मतलब पता क्या है कि आपका Eulerian सर्किट एग्जिस्ट करेगा. ये बात समझ में आ गई? ठीक है, everybody understand? That's it. Now it's very easy to tell whether some graph, any graph has a Eulerian circuit or not. कैसे करेंगे बताएं मुझे? एक ग्राफ में Eulerian सर्किट है या नहीं, मैं कैसे फिगर आउट करूं? हर वर्टेक्स की जाके हम क्या करें, डिग्री चेक करें, और साथ हमें एक और चीज चेक करनी है, वो कनेक्टेड हो चाहिए. वो कैसे फिगर आउट करेंगे? हमने वही जो हमने BFS वाला काम किया था. आप किसी भी वर्टेक्स के ऊपर BFS करें, ब्रेडफोर्ड सर्च करें, अगर सारे विजिट उड़ते हैं तो उसका मतलब वो कनेक्टेड काम है, यानी कनेक्टेड कंपोनेंट हमारा सिर्फ एक है. सर वही करते करते हम ये फाइंड कर सकते हैं अगर बात. हाँ, साथ साथ डिग्री चेक करते हैं, हर एक की डिग्री करीब बना लें. That is fine. ठीक है, so that's a very nice theorem. और उसकी एप्लीकेशन भी हमने फौरन देखी. Eulerian सर्किट्स में है या नहीं है, सवाल का हम जवाब दे सकते हैं. इसे समझ में आएगा? ठीक है, ऑल राइट. ये इसका प्रूफ है जो कि आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन I have actually given you the outline. क्या एक्चुअली हर एक की डिग्री इवन होनी चाहिए.
डिग्री इवन का मतलब ये है कि आप एक्चुअली इवन का मतलब पता है क्या, आप एक वर्टेक्स से जब जाते हैं तो वापस तो वहां से लेकिन किसी और वर्ड से वो फर्क नहीं पड़ता। जस्ट डजंट मैटर। बात है कि वहां पर वापस भी आता है। इवन का मतलब आपको और दे दिया, आप वही यूज करके वापस नहीं आ सकते। बिल्कुल। और दे दिया तो आपने और दे दिया 3 दे दिया फॉर एक दफा गए, एक दफा वापस आए, जहां पे दूसरा चले गए तो फिर आप वापस नहीं आ सकते। ये बस ना एक बात बता, कैसे ग्राफ में ऑयलेरियन पाथ एग्जिस्ट करेगा? अनडायरेक्टेड क्या अनडायरेक्टेड में कह रहा हूं। अनडायरेक्टेड में कौन सा वाला, किस तरह का अगर मेरे पास ग्राफ हो? सर सारी कनेक्टेड होंगी पर वो सर्किट नहीं होगी, वो वापस नहीं आ सकोगा। हाँ तो मैं किस तरह कह सकता हूँ कि क्या चीज में हो तो हम कह सकते हैं कि ये हाँ ऑड हो, सबकी डिग्री ऑड हो, किसी एक की डिग्री किसी एक की डिग्री ऑड हो, किसी एक की डिग्री ऑड हो, सबकी इवन हो नहीं सकता। नहीं तो कनेक्टेड ही नहीं ये नहीं ये हो नहीं सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? बोले वहां जाएगा। नहीं ये वैसे ये नहीं हो सकता। सबकी डिग्री ऑड है, सबकी डिग्री इवन है, एक की ऑड है, ये नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? वो एक कहीं जाके प्रोग्रेस करना भी तो है। नहीं ये वजह नहीं है। याद है हमने हैंडशेकिंग लेमा पढ़ा। हैंडशेकिंग लेमा कहता है कि डिग्री का समेशन हमेशा 2m होता है। इवन होता है। डिग्री का समेशन हमेशा इवन होता है। सबकी डिग्री इवन है और एक की डिग्री ऑड है, ये नहीं हो सकता। दो की हो सकती है। दो की ऑड हो सकती है। एग्जैक्टली दिस इज द रीजन कि आपके पास अगर एक ग्राफ है और वो कनेक्टेड ग्राफ है और थ्योरम सेज कि उस ऐसे ग्राफ में ऑयलेरियन पाथ एग्जिस्ट करेगा अगर क्या हो, सबकी डिग्री इवन हो सिवाय 2 वर्टिसेस के। 2 या 4 2 वर्टिस एग्जैक्टली 2 वर्टिस, 4 का भी नहीं। क्योंकि 4 पे कनेक्टेड नहीं होगी। मसला ये होगा और वो ऑड होगा तो फिर वहां दो इन जगहों से निकलते हैं, दोनों में वापस नहीं आते, ये नहीं हो सकता। ओके, सिर्फ जहां से जाने और जहां पर पहुंचना है, सिर्फ उनकी सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, ऑड डिग्री होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक में हमसे हम निकल रहे हैं और वापस नहीं आते, और एक पे हम जाते हैं और वापस नहीं निकलते। मसला है तो देयर आर ओनली 2 वर्टिसेस जिसके ऊपर क्या होगा, डिग्री ऑड होगी, बाकी सब के ऊपर क्या होना चाहिए। लेट मी शो यू। ये जो हमने एग्जांपल ड्रॉ की थी ना, लुक एट दिस। हर एक की डिग्री 1 हाँ, इसकी डिग्री नहीं है 2, इसकी डिग्री नहीं है 2, इसकी डिग्री नहीं है 1 2 3। ओके, ये बात समझ रहे? यहाँ से हम निकल रहे हैं, ठीक है? एक मिनट क्या हुआ? सर एक ही बात भी है। यही हुआ। हाँ यही हुआ, एक दफा निकले, एक दफा आए हैं, फिर दोबारा निकले, ठीक है? और आप देखें यहाँ पर क्या हुआ, ये सब डिग्री 2 2 थी, एक दफा आए, एक दफा निकले, एक दफा आए, एक दफा निकले, और फिर यहाँ पर जब आते हैं आप 2 की ऑर्डर। बात सुनाई, ठीक है? Now look at this. इसमें क्या होगा? Because everybody has an even degree. तो आप देख सकते हैं, आप इससे निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से दोबारा निकले, यहाँ पे आए और यहाँ से निकले, फिर आए और निकले, फिर आए और निकले, और फिर जब आए थे और निकल गए, और फिर यहाँ पर आए, यहाँ आए और फिर so every vertex degree is one is used for in and one is used for out और ये इस तरह कम ठीक है, सिवाय वो vertices के जो कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ से हमने end किया। Does that make sense? ठीक है? All right. Example of अच्छा आप देखें ये एक ना बहुत ही nice algorithm है जो कि ऑलरेडी आई एम जस्ट टेलिंग यू द आउटलाइन, या आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं, या आप ग्राफ थ्योरी में जब आप एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे उसे कैसे निकालते हैं। आइडिया बहुत सिंपल है, वो पता क्या करते हैं, जब ये स्टेप्स लिखे ये आपके पास ओरिजिनल ग्राफ था, आप पता करें, लुक एट दिस, वो कहता है तुम कोई भी एक साइकिल फाइंड करो, ठीक है? आपने फॉर एग्जांपल ये साइकिल, ठीक है, ठीक है? एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल और बहुत ही सिंपलिस्टिक है। वो कहता है कोई भी साइकिल फाइंड करो, साइकिल कैसे फाइंड करेंगे? जहाँ से चले वहीं वापस आ गए, साइकिल में हमें एक साइकिल मिल गया, है ना? अच्छा, अगर एक साइकिल मिल गया तुम एक काम करो, साथ ही ना ये वाली एजेस रिमूव करो, ये वाली एजेस जो साइकिल हमें मिला है, तो ये एज भी रिमूव हो गई, ये एज भी रिमूव हो गई, ये एज भी रिमूव हो गई, और ये
ठीक है? अब हमारे पास ग्राफ ये बाकी बच गया और ये बाकी बच गया। वो कहता है इस अब जो रिमेनिंग ग्राफ है उसमें दोबारा साइकिल फाइंड करो और ये जो साइकिल मिलेगा ना ये साइकिल किसी इस साइकिल पहले मिले हुए साइकिल के किसी वर्टेक्स से जाकर अटैच होगा, ठीक है? और ये साइकिल इसके इस साइकिल में जाकर अटैच कर दे, which means आपका नया पाथ पता क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ये यहाँ से यूं कर दो, पूरा एक साइकिल। does it make sense? ठीक है? उसके बाद आपको ये साइकिल मिला ना, तो ये जो बड़ा हमारा दूसरा वाला बना था बड़ा, उसमें जाके इसके साथ अटैच कर दो। देखिए यहाँ से वो यूं आता है, यूं आता है, यूं आके यहाँ से यूं चला जाता है। Does it make sense? ठीक है? यानी मैं वैसे कह रहा हूँ pictorially try to understand this thing. ठीक है? Algorithmically जब आप algo पढ़ेंगे तो फिर आपको उसकी मज़ीद डिटेल बता देंगे. But that's how the algorithm was discovered. ठीक है? Does it make sense? Very nice, very clean algorithm. Sorry? क्या? या प्लीज बात सुने हाँ जी दोबारा बोलो क्या कर दो क्या सर्कल फाइंड किया ये ना सर्कल फाइंड किया और इनको रिमूव कर दिया ठीक है और उसके बाद अगर मैं सर्कल नहीं मिलता हमें साइकिल और दोबारा नहीं मिलता तो सर्कल नहीं हो सकता फिर तो वो डिस्कनेक्टेड ग्राफ हुआ ऐसा जरूर है कि आपको आपका इस साइकिल से ये आपने बनाया इसका किसी और से अटैच होना जरूरी है ये तब तक जब तक ये काम तब तक करते रहेंगे जब तक सारे के सारे अटैच नहीं होते बिकॉज वी नो इट्स अ कनेक्टेड ग्राफ दिस हैज टू हैपन ठीक है कि एक साइकिल ना फिर दूसरा साइकिल आके यहाँ से अटैच होगा तीसरा देगा अटैच होगा ठीक है ऑलराइट जस्ट टेक दिस थिंग वेरी वेरी लाइटली बिकॉज दिस इज नॉट ये वाला जो एल्गोरिथम वाला पार्ट है ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है आई एम जस्ट टेलिंग यू जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बिकॉज दिस इज समथिंग यू शुड नो ठीक है जब आपको जरूरत पड़े तो आप ये खोल के देख सकते हैं कैसे ठीक है ऑलराइट सो दिस इज द डेफिनेशन एग्जांपल दिया है हां नहीं ये नहीं पढ़ा ये नहीं पढ़ा वो इवेंट के जी ये पढ़ेगा क्या ये आपने पढ़ लिया ये बताएं क्या कह रहा हूं वही ऑडियो वही तो वो बात सुना मोबाइल छोड़ जी बताएं क्या सब वही ऑडियो वाला दो की और डिग्री होगी अब बात सब की होगी ऑलराइट अच्छा now here is another problem इसे कहते हैं this is a very difficult ये हमने बाय द वे ये जो हमने पिछला वाला एल्गोरिथम किया जो प्रॉब्लम किया था कहते हैं ऑलेरियन पाथ प्रॉब्लम या ऑलेरियन सर्किट प्रॉब्लम ठीक है now I am about to introduce you to another problem which is called Hamiltonian path अच्छा हैमिल्टोनियन पाथ प्रॉब्लम एक डिफरेंट प्रॉब्लम है अच्छा आपने मुझे बताना है कि डू यू थिंक इट इज अ सिंपलर प्रॉब्लम और इट इज अ हार्डर प्रॉब्लम ओके मैं कहता हूं पहले डिफाइन करता हूं व्हाट इज द हैमिल्टोनियन प्रॉब्लम हैमिल्टोनियन पाथ प्रॉब्लम या हैमिल्टोनियन सर्किट प्रॉब्लम क्या है ओके अच्छा आपका नाम क्या था आपका नाम क्या आपने सवाल किया जी हां गौहर आपने सवाल किया था कि अभी हम जो सर्किट और पाथ देख रहे थे उसमें हमने देखा था कि हमारा एक वर्टेक्स क्या हो सकता है हमारा एक वर्टेक्स रिपीट हो सकता है ऐसे नाउ आई एम अबाउट टू चेंज द डेफिनेशन ठीक है अब जो चेंज है वो कुछ ये है नाउ द चेंज इज द फॉलोइंग a very small change the change is you cannot repeat the vertex उसी वर्टेक्स पर बनाना नहीं होगा आप एक वर्टेक्स से अगर आप निकल गए तो अब आपने वापस नहीं आना and what do you want to find out you want to find out a path which visits every vertex once you want to find out a path which goes to every vertex exactly once. That is called Hamiltonian path. सबको बात सुना? And what is the Hamiltonian circuit problem? उसमें क्या होगा आपके ख्याल में? वही आपका दरमियान वाले कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं हो सकते
सिवाय पहले वर्टेक्स के, वो बस वो रिपीट हो सकता है। वो कैसे होगा? वो पहले यहाँ से चले थे, आखिर में दोबारा वही आ गया। ये बात समझ? मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से ये देखिए, ये एक ग्राफ है, ये मैं ओरिजिनल ग्राफ ही मिला था। यू कैन सी कि जो रेड है, इस रेड से इसने क्या निकाला हुआ है? ये हैमिल्टोनियन पाथ निकाला है। पाथ ने एक्चुअली सर्किट निकाला है। ओके, दिस इज हैमिल्टोनियन सर्किट है। फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू है, ये यहाँ पे गए, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स पे गए, ये गए वापस आ गए। ठीक है, दिस इज माय हैमिल्टोनियन सर्किट। ओके, अब हमारे ग्राफ है एक बड़ा ये चीज स्टैंड अप इन, और आपने क्या करना है? आपने बताना कि इसमें हैमिल्टोनियन पाथ है ये। ठीक है, तो सवाल ये था कि इस ग्राफ में से हैमिल्टोनियन पाथ निकालो या हैमिल्टोनियन सर्किट निकालो, और आपने हैमिल्टोनियन सर्किट निकाल के ओके। तो डू यू थिंक this problem is a simpler problem than Eulerian path या Eulerian circuit? Yeah, it's a harder problem. Yeah, it's the same problem, but disguised in another way. हार्ड लगी लेकिन पीछे आपको हाँ? सिंपलर होगी। क्या सब हार्ड लगी? हार्ड लग रही है? लेकिन सर ये हार्ड प्रॉब्लम है? ये बताओ आसान है कि वो या प्लीज इसको डिस्कस करें ना। आपने कहा ये प्रॉब्लम हार्ड है या सिंपलर है? अगर एक दफा आया तो उसके लेबर उसके फर्दर लेबर उसके भी लेबर सारे देखने पड़ेंगे। बार रिस्ट्रिक्शन नहीं जी रहा कई वरना से प्रोग्राम घूम के यूज कर सकते नहीं अब इसमें स्टैक भी तो देखो, स्टैक आगे जाके उसको पार्क नहीं मिला, वापस उधर आएगा, फिर नहीं मिला पॉप कर देगा, उधर आ जाएगा, फिर दूसरी जगह पे जाएगा, उधर से पार्ट ढूंढेगा। मेरे ख्याल से ये स्टैक से देगा, ये स्टैक से देगा, ये स्टैक से देगा। हम डीएस It's a very practical problem. Practical problem in one sense कि एक और प्रॉब्लम है जिसको कंप्यूटर साइंस में कहते हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग सेल्समैन क्या कहता है कि मेरे पास डिफरेंट सिटीज है, ठीक है, और मैं कहता हूँ मैं हर सिटी को विजिट करना चाहता हूँ। So he's a salesman and he want to travel or visit every city exactly once. Okay? वो किसी भी सिटी पे 2 दफा नहीं आना चाहता। इससे तो बात नहीं। और फॉर एग्जांपल वो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, और उसको सिटीज का कनेक्शन वाला नेटवर्क मिला हुआ है। इस सिटी से मैं यहाँ जा सकता हूँ, इस सिटी से यहाँ जा सकता हूँ, इस सिटी से यहाँ जा सकता हूँ। ठीक है? ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हो सकता कि वो वो लाहौर में बैठा हुआ है और लाहौर से वो कह दे जी मैं डायरेक्टली वो फ्लाइट लेके नहीं जा सकता। ठीक है? वो पैदल जाता है। ठीक है? तो मतलब वो कनेक्टेड रीजन्स के थ्रू ही जाएगा। ये सब तो बात समझना है? ठीक है? तो एक सिटी से दूसरी सिटी पे वो अपने नेबरहुड के हिसाब से जाता है। ठीक है? और प्रॉब्लम ये है कि उसने हर सिटी को एग्जैक्टली एक दफा विजिट करना है, 2 दफा नहीं आ सकता। ठीक है? तो द क्वेश्चन इज कैन ही विजिट द सिटीज इन सच ए वे कि वो एक सिटी पे एक ही बार जाए। सबको बात समझ आ गई? ठीक है? और तो दिस इज द प्रॉब्लम। डू यू थिंक इट्स अ सिंपलर प्रॉब्लम और इट्स अ हार्ड प्रॉब्लम? यार बात सुनो, ये देखो, इससे सवाल पूछा है, उसमें अपना फर्क क्या है? क्या फर्क है? पहले वाला जो प्रॉब्लम था ऑयलरियन सर्किट और ऑयलरियन पाथ, उसमें क्या चीज डिफरेंट थी इससे? सिर्फ एक चीज डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंट है? एक चीज डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। 2 कहां से आ गया? अभी बताया था। वर्टेक्स रिपीट कर सकते थे उसमें, वर्टेक्स रिपीट से कर सकते थे उसमें वर्टेक्स रिपीट कर सकते थे, इसमें वर्टेक्स रिपीट नहीं कर सकते। बस इसी बात बोलते।
यानी उसमें वर्टेक्स दोबारा से रिपीट हो सकता है, विजिट हो सकता है, यहाँ पर वर्टेक्स दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। दैट्स द डिफरेंस। फिर मसला क्या समाज में समझ नहीं आया। सर ये इजीयर है हाँ? ये इजीयर लग रहा है। This look easier, huh? This look easier, huh? सर उसमें हम बार-बार रिपीट करके निकालते थे। बार-बार नहीं आना, मार करके चले जाओ, उस तरह की बात में वापस नहीं आना है, है ना? It look like a simpler problem. स्टार्टिंग वाला जी, it look like a simpler problem, है ना? है ना? Look at this. Example. This is a Hamiltonian part. This is a Hamiltonian circle. Okay? Does it make sense? All right. जी, बताएं कि इस ग्राफ के अंदर आगे भी बताना क्या इस ग्राफ में हैमिल्टोनियन पाथ डिस्कस करता है, प्लीज डिस्कस करें। हर एक जगह पे बताना मुझे कि इसमें हैमिल्टोनियन पाथ और सेकंड पहले में दोनों पहले में दोनों दूसरे में लिखिए उससे स्टार्ट कर ऐसे करके ऐसे दूसरा वाला ना दूसरा वाला ये है दूसरे में ऐसे स्टार्ट करके इससे स्टार्ट हुआ था इधर क्यों कर रहा है सेंटर से कर दे ऐसे देख दोबारा नहीं आ सकता दोबारा नहीं आ सकता इसमें सर्किट है यार इस देख ना ऐसे करके ऐसे और वापस देखना ऐसे देखना ऐसे किया फिर ऐसे किया फिर ऐसे वापस आ गया इधर गया वापस आ गया इसमें पास है सेकंड वाले में पास है ये पास है ये सर्किट नहीं है इधर सारे विकेट कर दिए लेकिन इसमें सर्किट नहीं है ये पास है पास में कैसे शुरू होता है बात है सर्किट नहीं है ऐसे आया बाद में ऐसे आया दूसरी जगह तो उसने वापस कर दिया साइलेंस जी इसमें हैमिल्टोनियन सर्किट एग्जिस्ट करता है कैसे करता है जहाँ मर्जी से यस सर व्हाट अबाउट इसमें हैमिल्टोनियन सर्किट एग्जिस्ट करता है नो नीचे से सर राइट साइड इधर सर नो सर सर जी इसमें से करता है इन दोनों में से किसी एक पे मिला एंड दैट्स अ प्रॉब्लम तीन के हो यहां से वो फॉर एग्जांपल इधर से इधर आता है इधर क्या था इधर क्या था है ना थिंक अबाउट इट कैन यू कम अप विद सम एल्गोरिथम जिससे तुम ये बता दो कि इसमें बाद में एक बात है आपको पता है क्लिक था क्लिक क्या था एक कंप्लीट ग्राफ क्या था हर वर्टेक्स किससे कनेक्ट होता है दूसरे वर्टेक्स हर वर्टेक्स से कनेक्ट होता है क्या कंप्लीट ग्राफ जो होता है उसमें क्या क्लिक एग्जिस्ट करेगा उसमें सॉरी हैमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करेगा उसकी आउटलाइन ही आप ले लो मतलब कोई आई मीन किसी वर्टेक्स से कोई भी वर्टेक्स ऐसे है क्योंकि हर वर्टेक्स कनेक्ट है एक्चुअली कंप्लीट ग्राफ में एक हैमिल्टोनियन नहीं बहुत सारे हैमिल्टोनियन
सही हो जाएगा। आप बस थिंक अबाउट इट कि अच्छा सवाल है कि एक कंप्लीट ग्राफ में कितने हैमिल्टोनियन तो सब सही हो जाएगा, सारे ही तो खुद होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हैमिल्टोनियन यानी कि अगर आप कंप्लीट ग्राफ में लाओ तो कंप्लीट ग्राफ में बहुत सारे हैमिल्टोनियन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे हैमिल्टोनियन हम कह रहे हैं एक ही निकाल, ठीक है। तो कंप्लीट ग्राफ है हैमिल्टोनियन ऐसे निकल आएगा, निकल आएगा। अच्छा लेकिन सवाल ये है, अच्छा मतलब ये एक और एग्जांपल है, इसमें भी हैमिल्टोनियन सर्किट एग्जिस्ट करता है ना, इसमें भी करता है। ये क्यूब का ग्राफ है, यहाँ से यूं जाओ, यहाँ से यूं क्या होगा, ठीक है। ऑलराइट जी, हमने ऑयलरियन ग्राफ का एल्गोरिथम देखा था। वो कहता है एक साइकिल निकालता है, फिर उसमें लगता है कि कोई वर्टेक्स दोबारा एक तो नहीं निकल रही है तो कहता है इसका साइकिल दोबारा, और वो जो साइकिल मिलता है वो दोबारा से कनेक्ट कर देता है, और यही काम वो बार बार करता है। ऐसी है, ठीक है, हाँ यही काम वो बार बार करता है, और साइकिल को साइकिल साथ कनेक्ट करता रहता है, ठीक है, और फिर वो बड़ा साइकिल, ठीक है। अनलाइक ऑयलरियन पाथफाइंडर या सर्किट फाइंडर, हैमिल्टोनियन का आज तक कोई भी हमें एफिशिएंट एल्गोरिथम नहीं मिला, कोई भी एफिशिएंट। एफिशिएंसी का यहाँ पर मतलब क्या है? एफिशिएंसी का मतलब फॉर एग्जांपल ये है, क्या एफिशिएंसी का मतलब ये है कि मैं तुम्हें कहूँ कि मुझे फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग आप लोगों ने की है, सॉर्टिंग कितनी देर में होती? हीप सॉर्ट कितनी देर में होती? एन लॉग एन, हीप सॉर्ट एन लॉग एन में होता है, बबल सॉर्ट एन स्क्वायर में होता है, ठीक है ना। कुछ एल्गोरिथम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एन क्यूब में हो जाती है, ठीक है। हर रो को हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो वो एन क्यूब में होती है, और हर एंट्री कंप्यूट करनी पड़ती है, तो दिस बिकम्स एन स्क्वायर टाइप। अच्छा अब जब मैं कहता हूँ कि एफिशिएंट एल्गोरिथम का मतलब ये है कि मैं कह रहा हूँ कि ऐसा एल्गोरिथम जो कि पॉलिनोमियल टाइप है। पॉलिनोमियल टाइप का मतलब है कि आपने फॉर एग्जांपल ओ ऑफ एन एल्गोरिथम बना दिया, ओ ऑफ एन स्क्वायर एल्गोरिथम बना दिया, या एन लॉग एन एल्गोरिथम बना दिया, या एन क्यूब एल्गोरिथम बना दिया, या एन 10 एल्गोरिथम बना दिया, या इवन एन टू द पावर 100 एल्गोरिथम बना दिया। एन की पावर कांस्टेंट होनी चाहिए, ये बस नहीं, एन की पावर कांस्टेंट बस। ये एल्गोरिथम आप बना ले, आप the sad part is, or the challenging part is, nobody knows in the world, in the computer science world, कि इस हैमिल्टोनियन पाथ का, हैमिल्टोनियन सर्च इन ए जनरल ग्राफ, एक क्लिक दे दो तो वो तुम निकाल लो, कंप्लीट में निकाल सकते हो, लेकिन वो कहता है कि एक जनरल ग्राफ कर लो, और उस जनरल ग्राफ में से आपने निकालना कि भाईजान क्लिक एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ओके, नोबडी नोज कि ऐसा कैसा एल्गोरिथम कैसे निकाले जो कि हैमिल्टोनियन पाथ से निकाले। The only known algorithm is try every possibility. Try every possibility mean n to the power almost n. Why? वो कहता है पहले इस वर्टेक्स को लो, इस वर्टेक्स से तो इस पहली बात तो ये कि पहला वर्टेक्स से जब से स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने की मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है? अब बोलो कि प्रोडक्ट रूल लगेगा, देखो पहली वर्टेक्स को स्टार्ट करने की कितनी पॉसिबिलिटीज है? n। फिर उसके बाद उसकी नेबरहुड है, उसकी नेबरहुड अप्रोक्सीमेटली कितनी हो सकती है? n हो सकती है, दूसरी n-1 हो गई। फिर उसके बाद उसकी नेबरहुड कितनी हो सकती है? वो दोबारा से n-1 n-2 हो सकती है, लेकिन तो दो सेलेक्ट हो गए ना, ठीक है। लेकिन बात ये है कि आपको पहले दफा n लगे, फिर उसके लिए आपको n-1 अगली चॉइसेस है। n-1 चॉइस का मतलब है कि आप ये पॉसिबिलिटी भी ट्राई करोगे, और यहाँ से अगर नहीं मिला मुझे पाथ तो फिर मुझे दूसरी पॉसिबिलिटी ट्राई करनी, फिर मुझे दूसरी पॉसिबिलिटी वापस आके दोबारा से ऑन करके दोबारा आप इधर से ट्राई करें, फैक्टोरियल में भी जा रही है, which means तकरीबन n फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज। और n फैक्टोरियल पॉसिबिलिटीज का मतलब है एक्सपोनेंशियल टाइम। ये स्पेस पावर भी बहुत बड़ी है, पावर बहुत, वो आप पॉलिनोमियल नहीं रही, वो एक्सपोनेंशियल हो गई। जब मैं कहता हूँ ना n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल और n टू द पावर 100 में कहते हैं, या 1000 कहते हैं,
आप बता सकते हैं ये बड़ी है, ये बड़ी है। n फैक्टोरियल इससे एक होता है सिर्फ बड़ा होना, एक होता है बहुत बड़ा होना, एक होता है फिर इसको भी तुम बहुत ही बड़ा हो जाएगा, मल्टीपल टाइम लिखते हो, ये इससे बहुत ही बड़ा। There is no comparison। क्योंकि हम जब कंप्यूटर साइंस के ज़माने में बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई ना n को जब बिलियन लोगे तो ये तो भाई बिलियन का फैक्टोरियल हो जाना है, ऐसे बिलियन की पावर 100 हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये से क्या चीज, ये बात समझ, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल इज बैड, वेरी बैड। व्हेनेवर यू सी समथिंग एक्सपोनेंशियल दैट मींस हॉरिबल, हॉरिफाइंग, ठीक हो गया, ऑलराइट। चलें जी, लेकिन कुछ लोगों ने फिर भी काम करने की कोशिश की है, ठीक है, और वो मैं आपको दिखाता हूँ। हैमिल्टोनियन एक प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं इसका नाम है बॉन्डी एंड श्वार्टर। ये अच्छा, इन्होंने ना बड़ा ही जबरदस्त किस्म का एक थ्योरम दिया, प्लीज बात सुनो, एंड इट्स अ वेरी नाइस, it works in many cases। कि बहुत सारे ग्राफ्स ऐसे हैं जिनमें हम एक्चुअली हैमिल्टोनियन पाथ निकाल सकते हैं। यानी जैसे मतलब क्लीक का प्रॉब्लम आपको होता है ना, कि क्लीक में हैमिल्टोनियन पाथ निकालना, क्लीक में हैमिल्टोनियन पाथ निकालना आसान होता है। कंप्लीट ग्राफ अगर आपको दिया हो उसमें, या प्लीज बात सुनने का कि क्लीक में या कंप्लीट ग्राफ में हैमिल्टोनियन पाथ निकालना आसान होता है, ठीक है। तो ये जो इनका थ्योरम है ना, ये एक्चुअली कुछ इस तरह की बात करता है। वो कहता है, इसमें कहते हैं वो एक क्लोजर प्रॉपर्टी यूज करता है, और क्लोजर प्रॉपर्टी वो कुछ इस तरह की, सुनो फॉर एग्जांपल देखो, वो कहता है यहाँ एक वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स है, ठीक है। वो कुछ इस तरह की बात करता है कि अगर आपके पास एक वर्टेक्स है, दो वर्टेक्स मैं लेता हूँ, वो कहता हैमिल्टोनियन क्लोजर क्या कहते हैं, आई मीन इट्स अ वेरी स्ट्रेंज आइडिया, और उसका प्रूफ है वो आप अगर आपका दिल करता आप देखिएगा, और एक्चुअली वैसे इसकी आपको 2 लाख एप्लीकेशन बता रहा हूँ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कोई भी मैं ग्राफ लेता हूँ, और उसमें ना हर वर्टेक्स को जाकर देखता हूँ, हर 2 वर्टेक्स को, इस वर्टेक्स को पकड़ा और इस वर्टेक्स को पकड़ा, ठीक। अच्छा, और वो कहता है कि मैं इन 2 वर्टेक्स को देखता हूँ, तो अगर इसकी डिग्री और इसकी डिग्री, इन दोनों को मैं सम करूँ, अगर इन दोनों का सम जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू n हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू n हो गया, तो वो पता क्या कहता है, वो कहता है एक काम ये करो, इन दोनों वर्टेक्स के दरमियान में ऐड करो, क्या करना ग्राफ में हो ना आप ऐड डालो, यानी 2 ऐसे वर्टेक्स जो आपस में कनेक्टेड नहीं थे, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन इन दोनों की डिग्री का सम जो है अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू n हो जाए तो उनके दरमियान में ऐड डालो। ये सबको बात समझ आई? ठीक है ना, सबसे होके जाएगा ना, यानी वो कहना ही चाह रहा है कि यहाँ से मैं वहां तक हैमिल्टोनियन पाथ के थ्रू पहुंच सकता, और कहता है ये जो प्रोसीजर से बताया ना, द मोस्ट अमेजिंग पार्ट है इस प्रोसीजर को करते जाओ। ये प्रोसीजर बस ये बुझाओ, इनको भी 2 वर्टेक्स पकड़ो, और अगर वो कह रहे कनेक्टेड नहीं थे, ठीक है, और इनकी डिग्री का सम जो है वो क्या हो जाए, n से ग्रेटर देन हो जाए, तो वो कहता है वो कहता है, ठीक है। ये प्रोसीजर करते जाओ, अगर ये प्रोसीजर करते करते आपका ग्राफ कंप्लीट ग्राफ है, इसका मतलब पता क्या, इसका मतलब है कि उसने हैमिल्टोनियन पाथ यूज करना है, और अगर ये क्लोजर करते करते उसके अंदर अगर वो ये काम, आई मीन अगर ये काम करते करते वो कंप्लीट पे पहुंच जाए तो उसका मतलब है कि इसमें हैमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट जरूर करता है, ठीक है। लेकिन साथ एक और बात भी है, अगर ऐसे काम करते करते आप ना पहुंच सके तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि हैमिल्टोनियन पाथ फिर भी एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन ये बात श्योर है कि अगर ऐसा ग्राफ मिले,
ऐसा ग्राफ मिला जिसमें अगर आप ये हैमिल्टोनियन क्लोजर लेते जाएं और उसमें जरूर करना तो ही हैज आई मीन जो इन दोनों की कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि एक बहुत बड़ी क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स के हैमिल्टोनियन सर्किट उन्होंने इस एल्गोरिथम के थ्रू निकाले। सबको बात सुनाई? ठीक है? अच्छा मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। लेट मी ट्राई टू मेक यू जी इस ग्राफ का अगर मैंने हैमिल्टोनियन क्लोजर ले लूं, बात सुन, इस ग्राफ का मैंने हैमिल्टोनियन क्लोजर ले लूं तो मैं ये पहले वर्टेक्स था इसमें हैमिल्टोनियन पाथ है, सर्किट है, लेकिन अब मैं हैमिल्टोनियन क्लोजर लूं उसका तो मैं कोई भी एक नई एज ऐड कर सकता हूं? नहीं कर सकता। कितने वर्टेक्स हैं? कितने वर्टेक्स हैं? 5 वर्टेक्स हैं। किसी भी 2 वर्टेक्स को लो इन डिग्री का सम कितना बनता है? 4 बनता है, 5 नहीं बनता। तो इसका मतलब मैं कोई भी ऐड कर सकता हूं। हां जी, व्हाट अबाउट दिस नाउ लुक एट दिस इक्वल टू RF5 क्या आता है? एक राइट ऊपर वाला 3 आ ये 2 है और ये भी 2 है, यदि उस पर ये 3 है और ये 2 है, इक्वल है इसके नाम में। ठीक है? लेकिन अब एक और बात लो। अच्छा इसके बाद कोई और गलती है? नहीं गलती। ओके जी, क्योंकि क्या इसका मतलब है इसमें हैमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करता है? पाथ सर्किट एग्जिस्ट करता है? कंप्लीट नहीं बना इसका मतलब सर्किट एग्जिस्ट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन पाथ होगा। हाँ पाथ होगा, वो भी मुझे नहीं पता, वो भी नहीं पता, वो भी मुझे नहीं पता। ठीक है, पाथ तो लेकिन सब पाथ से निकल रहा है ना। क्या पाथ तो क्या नहीं, अगर वो एंड में बन जाए तो इसका मतलब है कि हैमिल्टोनियन पाथ या सर्किट दोनों के दोनों इसमें एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन अगर वो हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट, अगर वो कंप्लीट में कन्वर्ट नहीं होता तो मैं कुछ भी नहीं कह दोनों के बारे में प्रेडिक्शन, दोनों के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं। दैट्स द सैड पार्ट ऑफ इट। यही हो जाए तो मसला ही हल हो जाए, फिर तो प्रॉब्लम ही सॉल्व है। यही काम मैं करता रहूंगा और हो जाएगा आपका मसला। ये है कि ये काम काफी नहीं है। दैट्स द अच्छा एक भी बात सुन। ऑलराइट, ये बात है, ये पूरा सा प्रोसीजर किया हुआ है और इस प्रोसीजर में आप एक और से इंस्टेंस लिया और ये क्लोजर करता देखें कहां तक आया, कंप्लीट बन गया। इसका मतलब क्या है? दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एंड यू कैन सी दिस एक्चुअली एग्जिस्ट भी करते हैं। ठीक है, अच्छा जी प्लीज बात सुनो। एक और आपको बड़ी मजेदार एप्लीकेशन बताता हूं, वो है ये 2 थ्योरम, दे आर डायरेक्ट एप्लीकेशंस ऑफ जो क्या नाम है था, बॉन्डी और इन दोनों के थ्योरम है उसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन ये दोनों। प्लीज बताएं ये बात ठीक है? ये क्या एंड वो कह रहा है हर वर्टेक्स की डिग्री एन बाय 2 होती है, तो किसी भी 2 वर्टेक्स का यार प्लीज बात सुनो जी, क्या कह रहा हूँ? फिर उसने क्या कि हर वर्टेक्स की डिग्री हाँ n by 2 होनी चाहिए। हर वर्टेक्स की डिग्री एटलीस्ट n by 2 है तो भाई उसके अंदर हैमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मैं इसका अभी आपको एक प्रूफ देता हूँ, बहुत ही सिंपल जी। ये देखिए, अगर मैं सिर्फ 2 वर्ड्स बनाऊं और दोनों के दरमियान में एक है, हैमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करता है? हाँ जी, क्योंकि 2 है 2 1 1 है ना, हैमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करता है। और नाउ लुक एट दिस, चलो रिपीट कर लेते हैं जी। हैमिल्टोनियन पाथ एग्जिस्ट करते हैं, सर्किट भी है करते हैं। ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस। ओके, फिर हम पाथ के बारे में बात करते हैं, सर्किट के बारे में हम देख लेंगे। ठीक है, अच्छा नाउ लुक एट दिस। अब इंडक्शन से प्रूव करते हैं। अगर मैं मैथमेटिकल इंडक्शन की बात करूं तो मैथमेटिकल इंडक्शन में हमें क्या चीज प्रूव करनी होती है कि ये आपके पास वर्टिसेस हैं और ये पता नहीं कितने वर्टिसेस हैं, ये बहुत सारे। ठीक है, ऑलराइट, नाउ लुक एट दिस। और मुझे ये पता है कि इनके दरमियान में क्या चीज करता है, इनके दरमियान में सर्किट पाथ एग्जिस्ट करता है।
करता है पाथ लॉस, सिंपल सा, ठीक है? अच्छा तो क्या? अब मैंने एक नया वर्टेक्स इंट्रोड्यूस किया, ठीक है? लेट मी कॉल दिस, लेट्स से ये k वर्टिसेस थे और k वर्टिसेस में ये बात वैलिड थी। मैं इंडक्शन से प्रूव कर रहा हूँ। मैथमेटिकल इसमें क्या करते हैं? ये प्रूव करते हैं। यस सर। आप पहले बेसिस को प्रूव करते हैं, बेसिस कर दिया। अब हम क्या करेंगे? जनरल केस के लिए k के लिए अज्यूम करते हैं। k के लिए लेट्स से ये बात प्रूव है। जस्ट मैंने अब नया वर्टेक्स ऐड किया। इस वर्टेक्स की भी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? जो कि की थी, जो कि एक्चुअली इसकी डिग्री किसके बराबर होगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू k, ये k थे ना, तो k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है? अब k प्लस 1 की वजह से थोड़ा सा वो सर्किट का केस आता है। मैं लेट्स से क्योंकि मैं पास कर रहा हूँ तो लेट्स से k बाय 2, ठीक है? एक्चुअली यही मेरे लिए इनफ है, ठीक है? नाउ लुक एट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, ये अगर लेट्स से पाथ पहले एग्जिस्ट करता था, अब नाउ लुक एट दिस, अगर ये जो k प्लस 1 वर्टेक्स है, अगर ये इस वर्टेक्स से कनेक्टेड है, अगर ये पहले वर्टेक्स से कनेक्टेड, जो मैंने पहले जो k का मेरा जो भी आंसर आया था, ठीक है ना? ये इस k का मेरा जो भी आंसर था, अगर ये k प्लस 1 वर्टेक्स पहले वाले से कनेक्टेड है, आई एम डन। यहाँ अगर लास्ट वाले से भी आता भी, अगर वो पहले वाले से कनेक्टेड है, आई एम ऑलरेडी डन। व्हाई आई एम ऑलरेडी डन? क्योंकि पाथ बन गया। क्यों? हम सर मेरा एक नया पाथ आ गया, ठीक है? अगर वो आखिरी वाले से कनेक्टेड है, तब भी I am also already done। मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। सर, लेकिन अगर सेंटर वाले में से किसी से अब कनेक्ट मसला आएगा, क्योंकि मुझे दरमियान वाले में इशू पता क्या है? मुझे जानना है कि ऐसा वर्टेक्स, मुझे ऐसे दो पेयर चाहिए जो कंसेक्यूटिव हो और ये वर्टेक्स इससे भी कनेक्ट हो और इससे भी कनेक्ट हो, तब वो दरमियान में आ सकता है। रिपीट कर देखो, मैं दरमियान में इसे कब इंसर्ट कर सकता हूँ? दोनों से जब वो इस वाले से भी कनेक्टेड था और इस वाले से भी connected, तब वो दरमियान में आ सकता है, वरना वो पाथ नहीं हो सकता। बस ना। अच्छा एक बात बताए, वो इससे भी कनेक्टेड नहीं है, इससे भी कनेक्टेड नहीं है, ये वाला से, है ना? अब एक बात बताए, ये दरमियान में कितने वर्टिसेस हैं? k minus 2 ये k minus 2 वर्टिसेस हैं, है ना? हाँ जी। अब मुझे एक और बात बताए, ये k minus 2 वर्टिसेस हैं, है ना? ये k minus 2 वर्टिसेस है, इसकी डिग्री कितनी है? k by 2। अब इमेजिन करें फॉर एग्जांपल, ये टोटल वर्टिसेस थे फॉर एग्जांपल 20 थे, ठीक है? ये कितने वर्टिसेस होंगे दरमियान में? ये होंगे 18। ये कितनों से कनेक्टेड है? ये 20 है टोटल। 9 से कनेक्टेड है। हाँ? 9 से कनेक्टेड है। ना, ये 20 है। ये 10 से कनेक्टेड होगा, 18 ये टोटल है। कहना इससे कि दो ऐसे वर्टिसेस जरूर होंगे जिनके साथ वो जो दो कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऐसे जरूर होंगे जिनसे वो कनेक्ट होगा। ठीक है? ठीक है? Which means दो ऐसे वर्टिसेस जरूर होंगे जिनके साथ वो डायरेक्टली कनेक्टेड होगा और दोनों के दोनों नेबर होंगे। Which means कि मैं इस वर्टिस को उठाकर इन दोनों के दरमियान ठीक है? So that's how, I mean it's a very non-trivial proof, but the thing is that's how they have been proving कि भाई by the way डिराक थ्योरम उससे इंडिपेंडेंटली डिस्कवर हुआ और जो वो थ्योरम से वो उससे इंडिपेंडेंटली ये बीच में रख देंगे पूरी बात में जगह जी। और सेकंड केस में मैंने अपनी बात की ना, वो k प्लस 1 वाले केस में थोड़ा सा केयरफुल देखना, ठीक है? ऑलराइट, ये डिराक और जो ये है, ये हम ये दोनों के दोनों किससे की जाएगा, ठीक है? ऑलराइट, यार वही खबर भी आई ऑलराइट, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। द नेक्स्ट क्लास में हमने एक प्रॉब्लम और करनी है। एक मिनट